सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 हाजिर जवाब बीरबल के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। यह पाठ हम लोग पठित पाठ के रूप में जानेंगे, है ना। इस पाठ का पुस्तकीय अभ्यास मैं आप लोगों को बताऊँगी और साथ ही साथ PDF के थ्रू मैं आप लोगों को लिंग, वचन, विलोम और पर्यायवाची शब्द दूंगी। इस पाठ से हम लोग पठित गद्यांश करना सीखेंगे। आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा पठित गद्यांश किसे कहा जाता है। जो हम लोग अपने पाठ से लेकर पढ़ते हैं और उस गद्यांश के अनुसार प्रश्न उत्तर लिखते हैं, वह पठित गद्यांश कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ की ओर चलते हैं। ये है आपका पाठ हाजिर जवाब बीरबल। कक्षा में आप लोगों से बीरबल के विषय में, अकबर के विषय में चर्चा कराई जाएगी। चलिए, इस पाठ में आप लोगों को क्या क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग देखो कि यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी अपने पुस्तक में चिन्हित कर लीजिएगा, चिन्ह लगा लीजिएगा। इस तरह यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे मैंने पठित गद्यांश लिखा है और यह जो है ब्रैकेट यहाँ पर जाके क्लोज़ होता है, यहाँ पर जाकर समाप्त होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो भी लिखा गया है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसके उत्तर इसी गद्यांश से ढूंढकर देने होंगे। ये तो हो गई पठित गद्यांश की बात। अकबर और बीरबल के मज़ेदार किस्से के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पाठ से कई सारे लिंग बदलें, वचन बदलें, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों का चयन किया गया है। आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कोर्स कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यह एक पठित पाठ है, तो इस पाठ से आपको गद्यांश भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लिंग, वचन, विलोम, पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा सकते हैं। गद्यांश के साथ साथ आपको संक्षिप्त प्रश्न उत्तर भी पूछा जा सकता है और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षा में मैं इस पाठ का पुनराभ्यास आप लोगों को करवा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है लिंग बदलें, ठीक है। लिंग में क्या क्या शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। चलिए उन शब्दों को ढूंढते हैं। यहाँ पर मुग़ल सम्राट कौन थे बच्चों? मुग़ल सम्राट कौन थे? क्या नाम था उनका? भूल गए या याद है? मुग़ल सम्राट अकबर। तो ये सम्राट शब्द जो है वो वहीं से लिया गया है। मुग़ल सम्राट जो होते हैं उसका लिंग बदलने पर कौन सा शब्द बनता है? सम्राट का जब हम लोग लिंग बदलेंगे तो शब्द बन जाएगा सम्राज्ञी। उसी प्रकार महाराज का जब हम लोग लिंग बदलेंगे तो बन जाएगा महारानी। बेटा, बेटी, लोटा, लुटिया, पिता, माता, बादशाह, बेगम, हाथी, हथिनी, बच्चा, बच्ची। इस तरह से शब्दों का हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं। अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग में बदलेंगे और अगर शब्द पुल्लिंग में दिया गया है तो उसका हम लोग स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे। अब वचन बदलें में कौन कौन से शब्द आते हैं? वचन बदलों में है बेटा का जब एक से अधिक होगा तो बेटे। बच्चा अगर एक है तो बच्चा, एक से अधिक है तो बच्चे। लोटा, लोटे, ठीक है। जब एक है तो लोटा, एक से अधिक है तो लोटे। अब हम लोग विलोम शब्द की ओर आते हैं। विलोम शब्द अपने का हो जाएगा पराये।
योग्यता का अयोग्यता, यानी कि आपने पढ़ा ना कि उसके सम्राट अकबर के दरबार में जितने भी मंत्री थे वो सभी अपनी योग्यता में माहिर थे। तो योग्यता का विलोम हो जाएगा अयोग्यता। विद्वान, मूर्ख, अनुपस्थिति, यानी कि जो प्रेजेंट न हो, अनुपस्थित है ना, तो उसका हो जाएगा उपस्थिति यानी कि प्रेजेंट। क्रोध का विलोम क्या होगा? क्रोध के दो आंसर है बेटा। अगर आप शांति लिखते हो तो भी सही है, क्षमा लिखते हो तो भी सही है। तो ये दोनों उत्तर उसके सही हैं। क्रोध का शांति या क्षमा। स्वीकार करना, उसका विलोम शब्द होता है अस्वीकार करना। प्रसन्न, अप्रसन्न। राजा, रंक, रंक यानी गरीब। हार का जीत। समाप्त का आरंभ, यानी किसी भी चीज़ के समाप्ति हो गई और किसी भी चीज़ का आरंभ हुआ यानी शुरुआत हुई। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं पर्यायवाची शब्द की ओर। पर्यायवाची शब्द में प्रश्न है बेटा। बेटा को हम लोग सुत और पुत्र दो नाम से जान सकते हैं। इसके और भी कई नाम हैं पर यहाँ पर आप लोगों को दो नाम बताया जा रहा है। अपराध, अपराध को दोष या पाप भी कहा जा सकता है। क्रोध, क्रोध को गुस्सा या कोप भी कहते हैं। विनती, विनती का प्रार्थना या मनुहार कहा जाता है। जिद, जिद का हठ या प्रतिज्ञा। पिता, जनक या जन्मदाता। बच्चा, बालक या शिशु। हाथी का गज या हस्ती। तो इस तरह से बच्चों ये विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, लिंग बदलो वाले शब्द हो गए और वचन बदलो वाले शब्द हो गए। अब आप लोगों को मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे पठित गद्यांश लिखा गया था, है ना, ये दिख रहा है आपको। तो इसी गद्यांश का फर्स्ट में से कुछ शब्द मैंने लिखे हैं और अंत के कुछ शब्दों को मैंने लिखा है, वाक्यांश को मैंने लिखा है। देखिए जैसे मुग़ल सम्राट अकबर और लास्ट है को बहुत खलती थी। इसी तरह से आप लोग भी लिखेंगे, पठित गद्यांश लिखना है और मुग़ल सम्राट अकबर के और बीच की सारी पंक्तियों को डॉट डॉट के रूप में लिखा गया है। उसी तरह से डॉट डॉट आप लोग को भी लिखना है और उसके बाद उस गद्यांश, उस पैराग्राफ का लास्ट लाइन, अकबर को बहुत खलती थी, इस तरह आपको लिखना है। अब चलिए इस गद्यांश के आधार पर आप लोगों को प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश में क्या क्या है, चलिए एक बार उसे देख लें। गद्यांश में लिखा गया है, मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे जिन्हें वे नवरत्न कहकर पुकारते थे। ये सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते थे। इन्हीं नवरत्नों में एक मंत्री बीरबल भी थे। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। बीरबल भी बहुत ही विद्वान और हाजिर जवाब थे। एक दिन भी बीरबल की अनुपस्थिति अकबर को बहुत खलती थी, यानी एक दिन भी अगर बीरबल दरबार में नहीं आते थे तो उनकी कमी अकबर को बहुत ज़्यादा खलती थी। तो इसी गद्यांश के आधार पर अभी हम लोग प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न है, किसके दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। बीरबल को कौन बहुत चाहते थे? इसका उत्तर है, बादशाह अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। अकबर को किसकी कमी खलती थी? अकबर को बीरबल की कमी बहुत खलती थी। अब प्रश्न संख्या 4 में वाक्य निर्माण दिया गया है।
यह वाक्य निर्माण बच्चों आप लोगों को स्वयं करना है। दरबार शब्द से क्या वाक्य बना सकते हैं? अकबर के दरबार में कई मंत्री थे। इस तरह से करके अलग अलग वाक्य का निर्माण आप कर सकते हैं। वाक्य सार्थक होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। मंत्री शब्द से भी आपको वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, इन सभी कार्यों को आपको अपनी कोर्स कॉपी में पूरा करना है। बच्चों, इस प्रकार से आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से पूरा कीजिएगा। पुस्तकीय अभ्यास का भी PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगी। पुस्तकीय अभ्यास आप लोगों को अपने पुस्तक में ही पूरा करना है। इस पाठ से कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ, इसे भी आप लोगों को लिखना है। कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ, पुस्तकीय अभ्यास, और अभी जो कॉपी में मैंने आप लोगों को समझाया, लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उन सभी शब्दों को आप अपने कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।